कल्पना करें, आपका बच्चा अपने कमरे में किताब खोलकर बैठा है। आप सोचते हैं, अच्छा, आज पढ़ाई हो रही है। लेकिन 5 मिनट बाद आप देखते हैं कि वह मोबाइल पर उंगलियां चला रहा है, या खिड़की से बाहर देख रहा है, या बस पेंसिल से मेज पर कुछ बना रहा है। यह नज़ारा हर घर में आम है। आज के डिजिटल जमाने में बच्चे का ध्यान भटकना उतना ही स्वाभाविक है जितना सूरज का उगना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बदला नहीं जा सकता। यह स्क्रिप्ट आपके लिए एक दोस्त की तरह है, जो आपको हर कदम पर काम की सलाह देगी, बिना किसी कठिन जान या बड़े बड़े वादों के। हर सुझाव ऐसा होगा जो आप आज से ही कर सकते हैं, और हर पल आपको लगेगा, हाँ, ये तो हो सकता है। समस्या को समझें, ध्यान भटकने की जड़। बच्चों का ध्यान भटकना कोई बीमारी नहीं है, ये उनके माहौल और रोज की आदतों का नतीजा होता है। मोबाइल, गड़बड़ दिनचर्या और मन की बेचैनी इसकी बड़ी वजहें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माता पिता के रूप में आप इसे बदल सकते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको 7 आसान उपाय बताएगी जिन्हें आप अपने बच्चे की जिंदगी में बिना किसी परेशानी के शामिल कर सकते हैं। हर उपाय के साथ आपको यह भी समझ आएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। पहला उपाय, समय का सही इस्तेमाल। एक ठीक ठाक दिनचर्या बनाएं। क्यों जरूरी है? बच्चों का दिमाग आदतों से चलता है। अगर हर दिन का समय तय न हो तो उनका ध्यान भी इधर उधर जाएगा। एक तय दिनचर्या उनके मन को पढ़ाई के लिए तैयार करती है। कैसे करें? छोटा शुरू करें। बच्चे के साथ बैठकर एक आसान टाइम टेबल बनाएं, जैसे शाम 5 से 6 पढ़ाई, 6 से 6:15 तक आराम, फिर 6:15 से 7 तक दोबारा पढ़ाई। संतुलन बनाएं के साथ साथ खेल, खाना और नींद का समय भी तय करें। उदाहरण, सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे नाश्ता, 4 बजे खेल, रात 9 बजे सोना। लचीलापन रखें। अगर बच्चा टाइम टेबल से चूक जाए तो उसे डांटने की बजाय अगले दिन फिर से कोशिश करें। काम की बात, एक रंग बिरंगा चार्ट बनाकर बच्चे के कमरे में टांग दें। बच्चा हर दिन पूरा करने पर उसमें स्टिकर लगाए। ये मजेदार और बढ़िया तरीका है। आपको क्या लगेगा जब आप देखेंगे कि बच्चा रोज एक ही समय पर पढ़ाई करता है? तो आपको लगेगा, हाँ, ये असर कर रहा है। अगला कदम है इसे आदत में बदलना। दूसरा उपाय, छोटे लक्ष्य, एक बार में एक कदम। क्यों जरूरी है? बड़े लक्ष्य बच्चों को डराते हैं। अगर आप कहें पूरा चैप्टर पढ़ो तो बच्चा घबरा सकता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करें? पढ़ाई को बांट दें। अगर एक चैप्टर पढ़ना है तो उसे 3 या 4 हिस्सों में बांट दें। जैसे पहले 2 पेज पढ़ो, फिर थोड़ा आराम करो। टाइमर का इस्तेमाल करें, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट आराम। ये पोमोडोरो तकनीक बच्चों के लिए बहुत काम की होती है। छोटी सफलता का जश्न, हर हिस्सा पूरा करने पर बच्चे की तारीफ करें, जैसे उसे उसका पसंदीदा बिस्किट दें। काम की बात, एक नोटबुक में बच्चे के छोटे लक्ष्य लिखें, जैसे आज गणित के 10 सवाल हल करने लगाएं। आपको क्या लगेगा? जब बच्चा छोटा लक्ष्य पूरा करेगा तो उसे भी मजा आएगा और आपको लगेगा, ये तो आसान है, अब अगला लक्ष्य बढ़ाते हैं। तीसरा उपाय, शांत माहौल, ध्यान लगाने की जगह। क्यों जरूरी है? अगर पढ़ाई की जगह बिखरी हुई हो या मोबाइल की आवाजें आ रही हो तो बच्चा भटकेगा ही। शांत माहौल मन को शांत करता है। कैसे करें? एक खास जगह बनाएं, टेबल, कुर्सी और अच्छी रोशनी हो। वहां कोई फालतू चीज न हो। शोर कम करें। अगर घर में शोर है तो बच्चे को हेडफोन या कान बंद करने वाला स्पंज दें। काम की बात, पढ़ाई की मेज पर एक छोटा पौधा या बच्चे की पसंदीदा तस्वीर रखें। इससे जगह सुंदर और ध्यान खींचने वाली लगेगी। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। मोबाइल, टीवी और खिलौने पास न हो। आपको क्या लगेगा? जब बच्चा शांति से पढ़ेगा तो आपको लगेगा, ये जगह तो सच में असर कर रही है। अब अगला कदम है मोबाइल का ध्यान हटाना। चौथा उपाय, डिजिटल सीमाएं, स्क्रीन टाइम पर लगाम। क्यों जरूरी है? मोबाइल और गेम सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण है। अगर इनकी पहुंच सीमित हो तो बच्चा पढ़ाई में मन लगाएगा। कैसे करें? पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू करें। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नियम बनाएं। सिर्फ जरूरी वेबसाइट और एप्स की इजाजत दें। पेरेंटल कंट्रोल एप्स का इस्तेमाल करें। स्क्रीन टाइम तय करें, जैसे दिन में 1 घंटा मोबाइल या गेम्स। काम की बात, बच्चे के साथ डिजिटल डिटॉक्स खेले, जैसे देखते हैं कौन ज्यादा देर तक बिना मोबाइल के रह सकता है। आपको क्या लगेगा? जब बच्चा बिना मोबाइल के पढ़ेगा तो आप सोचेंगे, वाह, ये तो आसान था।
अब बारी है को उत्साहित करने की। पांचवा उपाय, अच्छा जोश। बच्चे का हौसला बढ़ाएं। डांटने से बच्चा उदास होता है, अच्छे शब्द उसे कोशिश करने की ताकत देते हैं। कैसे करें? छोटी छोटी सफलता पर शाबाशी दें, जैसे वाह तुमने 20 मिनट तक बिना रुके पढ़ा। प्रोत्साहन भरे शब्द बोलें, जैसे मुझे पता है तुम कर सकते हो। इनाम का तरीका अपनाएं, हर हफ्ते मेहनत के लिए छोटी सी ट्रीट, जैसे उसकी पसंदीदा मिठाई या पार्क में घूमना। काम की बात एक सक्सेस बोर्ड बनाएं। हर बार बच्चा कोई लक्ष्य पूरा करे तो उसका नाम एक सितारे के साथ लिखें। आपको क्या लगेगा? जब बच्चा खुशी खुशी पढ़ाई करेगा तो आपको लगेगा ये तो मजेदार है। अब नजर बच्चे की मन की हालत पर। छठा उपाय, मन का ख्याल बच्चे की भावना को समझे। क्यों जरूरी है? ध्यान भटकने का कारण मोबाइल ही नहीं बल्कि मन की परेशानी भी हो सकती है। कैसे करें? खुलकर बात करें। हर दिन 10 मिनट बच्चे से पूछें, आज तुम्हारा दिन कैसा था। चिंता को पहचानें। अगर बच्चा चुप है तो वजह जानने की कोशिश करें, जैसे स्कूल में कुछ हुआ क्या। तनाव कम करने के तरीके बताएं, जैसे गहरी सांस लेना या 5 मिनट की शांति बैठना। काम की बात हल्की फुल्की बातें करें, जैसे उसके पसंदीदा कार्टून या गेम की बात। आपको क्या लगेगा? जब बच्चा दिल की बात आपसे कहेगा तो आपको लगेगा अब मैं इसे और अच्छे से समझ पा रहा हूं। अब बात शरीर की फिटनेस की। सातवां उपाय, खेलकूद। शरीर और मन को ताजा रखें। क्यों जरूरी है? खेल से शरीर को ताकत मिलती है और मन भी खुश रहता है। कैसे करें? रोज कम से कम 30 मिनट खेलने दें, जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना या क्रिकेट। घर में भी खेल संभव है, जैसे डांस, रस्सी कूद या छोटे छोटे गेम्स। काम की बात, बच्चे के साथ आप भी खेलें, जैसे चलो 10 मिनट बैडमिंटन खेलते हैं। उसे उसका पसंदीदा खेल चुनने दें। आपको क्या लगेगा? जब बच्चा खेलकर तरोताजा होकर पढ़ाई करेगा तो आप कहेंगे ये तो सच में काम कर गया। नतीजा प्यार और धैर्य से जीतें। बच्चे का ध्यान भटकना कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ये एक मौका है उसे समझने का, उसके साथ वक्त बिताने का और उसके सुनहरे कल की नींव रखने का। ये 7 उपाय, समय की योजना, छोटे लक्ष्य, शांत जगह, डिजिटल कंट्रोल, अच्छी प्रेरणा, मन की समझ और खेल, आपके पास एक पूरा जरिया है। अगला कदम क्या है? आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं। बच्चे के साथ उसकी पढ़ाई की जगह तय करें और उसकी छोटी छोटी जीत की तारीफ करें। हर कदम पर आपको लगेगा हाँ मैं सही रास्ते पर हूं, और जल्दी ही बच्चा कहेगा मम्मी पापा ये तो आसान है।